पहले तो सभी भाइयों को राम राम सत श्री अकाल। आज बड़ी खुशी का दिन है और वो सभी भाइयों के लिए होता है, क्योंकि एक दिन सभी भाइयों के लिए बड़ा अच्छा होता है और वो होता है उस भाई का जन्मदिन। तो आज सौभाग्य से मेरा जन्मदिन है और जितने भी भाई, जितने भी मेरे वासी, देशवासी, सभी भाई देख रहे हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपकी शुभकामनाएं, इतने भाई यहाँ पहुँचे हैं, इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इस खुशी के साथ साथ कुछ खुशियाँ अधूरी रहती हैं, जो हमारा मजदूर भाईचारा है। आज का मैसेज स्पेशल उन भाइयों के लिए है जो मेरे भाई, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो प्लम्बर हैं, चाहे वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, चाहे वो मजदूरी का काम करते हैं, चाहे वो लकड़ी का काम करते हैं। जो भी एक मकान बनाने के दौरान जिस जिस चीज़ में मिस्त्री भाइयों की जरूरत पड़ती है, आज का मैसेज उनके लिए है। क्योंकि यहाँ लगभग पंजाब से 5 साल हो गए जुड़े, यहाँ लुधियाना बैठे हुए। तो हर रोज़ बहुत से मजदूर भाई आते हैं और बहुत सी प्रॉब्लमें होती हैं उनकी। किसी को बीमारी की प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा रही, किसी की कुछ, किसी की कुछ। बहुत से आदमियों का हम जो अपने से हो पाता है करते हैं, लेकिन बहुत से आदमियों तक हम नहीं पहुंच पाते या वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। तो आज एक बड़ी खुशी का दिन है। आज सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन, जो आपकी अपनी फाउंडेशन है, इसके जरिए हम जितना भी पंजाब के अंदर मजदूर भाईचारा है, उन भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात का काम करने सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन जारी है। उन भाइयों को जो भी सरकारी योजनाओं के तहत लाभ मिलता है, बहुत से तो मजदूर भाइयों को उस चीज़ का पता ही नहीं होता, और बहुत से भाइयों तक पता होने के बावजूद भी बहुत से लोगों ने क्या किया हुआ है, भाई मैं आपका इतना काम करा दूंगा, इतने % पैसे मैं लूँगा आपसे। तो उनके जो हक के पैसे होते हैं उसको फिर वो उसमें हिस्सेदारी होती है। तो इस चीज़ को एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग होती है और मजदूर को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो अपना फार्म भर सके या अपनी लड़ाई लड़ सके। क्योंकि ये एक बिल्कुल सरकार की तरफ से जो दिए जाना है वो तो सरकार दे रही है, लेकिन जो मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता, और जो बीच में उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो उस पैसे को बांटते हैं। तो मैं आज सभी भाइयों को, सभी मजदूर भाइयों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं कि आज से सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन आपको मिलने वाली हर सुविधा के लिए दिलो जान से आपके साथ है। लुधियाना में रेड मैंगो के ऊपर, लुधियाना पूरे पंजाब का सेंटर है। किसी भी भाई की जिसकी पेमेंट रुकी हुई है वो भी आके मिले, जिस भाई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाया वो भी आके मिले, और जो भाई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं आज तक नहीं करवा पाए, क्योंकि इसमें मिलने वाले बहुत से लाभ है जो किसी भी भाई को नहीं पता होता। मैं भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,000 से 70,000 रुपया वार्षिक मिलता है, जो कोई भी हमारे मजदूर भाईचारा है उनके बच्चे परिवार होते हैं। सघन योजना, बेटी की शादी पे 51,000 रुपये दिए जाते हैं। टूल किट, किसी भी मजदूर को काम करने के लिए टूल की जरूरत होती है, वो 10,000 रुपये की आर्थिक मदद गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। और बीमारी के इलाज के लिए, गंभीर बीमारी में 1 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया जाता है। और दुर्घटना सहायता, अगर किसी भाई की डेथ हो जाती है तो 4 लाख रुपए तक का उसमें उसको बीमा दिया जाता है, और 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, इसमें 21,000 रुपये प्रति बच्चा लेडीज को और 5,000 रुपये प्रति बच्चा पुरुष को दिया जाता है। ये लाभ इतने हैं, अगर यही मिल जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी मजदूर दुखी नहीं रहेगा पूरे पंजाब में। और उसी के साथ साथ लड़की को एक तोहफा दिया जाता है, एक 75,000 रुपये की FD, जो बेटी होती है हमारे मजदूर परिवार के किसी भी घर में, उसको 75,000 रुपये की FD दी जाती है। दाह संस्कार के लिए भी कोई भाई की डेथ हो जाती है परिवार में किसी भी सदस्य की, तो 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। और एक यात्रा भत्ता 3 साल में 10,000 रुपये, किसी भी जो मजदूर भाईचारा है उनको यात्रा के लिए कभी 3 साल में जाना हो तो उनको 10,000 रुपये की। और मानसिक रोग व दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए देखभाल के लिए 24,000 रुपये प्रति साल, मतलब 2,000 रुपये महीना। जो किसी भी मजदूर भाई का बच्चा दिव्यांग है या अपंग है तो उसकी देखभाल के लिए 24,000 रुपये प्रति साल दिया जाता है। और पढ़ाई और खेल के लिए 75% अंक प्राप्त जो बच्चे करते हैं उनको
11,000 और मेडल लेने वाले बच्चों को 51,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, इतना कुछ मिलने के बाद भी हमारे 5% मजदूरों को भी ये सब नहीं मिल पाता, क्योंकि वो योजनाएं उनको पता होती है लेकिन उनको ये नहीं पता होता है मिलेंगी कैसे। तो आप मेरे भाइयों, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, और भाइयों से भी अपील करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हर मजदूर तक, हर बेटी के बाप तक, हर बेटी की माँ तक, और जो भी परिवार के सदस्य उन तक पहुंचे, ताकि वो इस चीज़ का लाभ ले सके। आज से ये मिशन स्टार्ट होता है और हमारी कोशिश रहेगी कि पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा मजदूर ना रहे, विशेषकर अभी ये पंजाब के लिए है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सुविधा से वंचित रहना पड़े। और इसके लिए आप निसंकोच आइए, आपसे किसी तरह का कोई मतलब शुल्क नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का कोई आपका खर्चा नहीं है। यहाँ आप आओ, आपका रजिस्ट्रेशन होएगा। जितने भी आसपास के पूरे पंजाब के जितने भी मेरे भाईचारा है, जितने भी मजदूर भाई हैं, उनके लिए हम दिन रात आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। तो मेरे बहुत छोटे से शब्दों में मैं आपको सिर्फ इतनी अपील है कि सभी भाई जो इस चीज़ में काम भी कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो मजदूरों को उनका हक दिलाने में, तो कृपया उनसे कभी भी ये उम्मीद ना करें कि भाई उनसे हमने पैसे लेने हैं, क्योंकि पैसा मजदूर की हक है और किसी का हक खाना बहुत माड़ी बात है। तो मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मजदूर भाइयों को जोड़ें, और जो भाई इसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ होकर काम करें। धन्यवाद। ये बिल्कुल बेसिक से डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें आधार कार्ड और जो प्रमाण पत्र होता है भाई हाँ ये मजदूरी का काम करता है, वो सरपंच से भी बन जाता है, मिस्त्री भी बना देता है। तो इसके लिए सिर्फ बेसिक से डिमांड है, कोई इसके लिए कोई ये नहीं है भाई आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। तो बिल्कुल एक बेसिक आधार के जो चीजें होती है वही डॉक्यूमेंट चाहिए। सरकार की वेबसाइट है, कोई उहदे ते पाया जाऊ डाटा सारा? नहीं, सरकार की वेबसाइट है लेकिन मजदूरों को वहां तक नहीं पहुंचा जाता, ना ही आज तक पहुंच पाया है। ये फिजिकली क्यों, मजदूर अनपढ़ होते हैं हमारे भाई, और बहुत से लोग जो उनका काम कराते हैं फिर वो उनसे आधा का भी हिस्सा बांट लेते हैं पैसों में। तो यहाँ आपसे एक पैसा आपसे नहीं रखा जाएगा, आपका जो पैसा आएगा वो आपके खाते में आएगा, ना कोई आपसे पैसे मांगेगा। एक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं? हाँ जी, ये सेवा केंद्र ही है, सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन, मजदूरों के लिए। जो भी हमारा मजदूर भाईचारा जो पैसे नहीं मतलब मिले जिसको आज तक, जो सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत, तो वो सारे का सारा उनको, जो चाहे रुका हुआ फंड है या उनकी ब्याह शादी के लिए किसी भी चीज़ के लिए जो होना है उसके लिए ये सारे का सारा निःशुल्क रहना है। उसके लिए कोई समय भी रहेगा जी यहाँ आने जाने का? नहीं, कोई समय नहीं है, जिस दिन मर्जी, कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, किसी भी दिन आ सकता है कोई भी मजदूर भाई, सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 5-6 बजे तक किसी भी टाइम आ सकता है। नंबर भी जारी करोगे? हाँ, हेल्पलाइन नंबर है इसके लिए। मैं नंबर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, 9297940000। और ये मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे ये बैनर लगे हुए हैं, आप एक बड़ी फोटो लेके इसमें सारी जो फैसिलिटी है वो आपको नजर आ जाएगी, और सभी भाइयों तक नंबर फिजिकली भी आ जाएगा। थैंक यू। राणा जी ने इस इशू को कितना चलिया और इस इशू को लेके एक बहुत बड़ी यात्रा कटी गई। वहीद का नाम दिता गया, धर्म युद्ध का नाम दिता गया, सर्व धर्म संघर्ष कमेटी बनाई और ਉਹਦੇ ਤੇ फैसला लिया कि समाने दी उसे धरती तो लेके ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ समाने तो लेके हरमंदिर साहिब की कड़ी 15 दिन लगातार वो यात्रा चली और यात्रा जी है 15 रातां दे ਉਹਦੇ स्टे हुए और उस तो बाद रस्ते लोगों ने बहुत भरपूर जरा समर्थन दिया। उस करके आज जो इशू थोड़ा पता कितना पक्का है, विधानसभा की रोड़ा पै है, वो सारा जो कुछ होया आज पूरी जड़ सिर्फ एक सी उस इंसान राम सिंह का। और चलो आज हो भी चल रहा संघर्ष, आगे हो भी चलते जाएंगे। संघर्ष करने वाले रुकते नहीं होंगे, इशू कभी खत्म नहीं होंगे, सेटल होंगे, खत्म नहीं होंगे। आज राणा जी कुछ हो करके आए और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने बर्थडे वाले दिन इतना